फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 10 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था जो स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है उसके लेवल किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से वो इंटरफेरेंस करती है, वो सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। और कुछ चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जैसे वेज इन विच गवर्नमेंट में इंटरवेंट, मतलब कुछ वेज जो इससे गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है किसके अंदर, बिजनेसेस के अंदर। तो वो हम अपने आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सम अदर वेज इन विच गवर्नमेंट्स में इंटरवेंट आर एज फॉलोज। राइजिंग और ड्रॉपिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना या घटा देना, तो ये भी तो इंटरवेंस ही हो गया ना। गवर्नमेंट इंक्रीज और डिक्रीज इंटरेस्ट रेट टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट कई बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, कई बार इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है स्टेबिलिटी लाने के लिए। नेक्स्ट है बेल आउट्स। दिस रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ फंड्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस फेसिंग अ पोटेंशियल बैंकरप्सी थ्रेट। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, जो बिजनेसेस अपने डेट्स को पे नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स बैंकरप्ट हो गए, मतलब दिवालिया हो गए, तो उस जगह पे भी जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस करती है कि भाई अब अगर आप अपने आप को दिवालिया शो कर देते हो तो आपको डेट्स पे नहीं करने पड़ते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो वो चीज़ होती है, तो उसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है उस चीज़ को फेस करने के लिए, बिजनेसेस को फेस करने के लिए। अब अफेक्ट क्या पड़ता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का। लेट अस लुक एट सम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अफेक्ट्स। इट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म ऑपरेटिंग within a market. Moreover, interventions such as deregulations leading to move competitive markets, ये efficiency को improve करती है operating within market, but ज़्यादा जो इंटरफेरेंस होता है ये डीरेगुलेशंस कर देता है, मतलब कि कंपटीशन के अंदर, मार्केट के अंदर जब आप काम करते हो तो उसके अंदर अफेक्ट करता है कि किस तरीके से कि चीज़ें सही तरीके से रेगुलेट नहीं होती हैं। फिर गवर्नमेंट जब उन चीज़ों के अंदर इंटरफेरेंस करने लग जाती है तो जिस चीज़ के अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को चलाना चाहते हो उस तरीके से आप उस चीज़ को रेगुलेट नहीं कर पाते हो। Reducing price caps or profits regulation reduce the profits earned by a firm within the market. Hence, businesses may not be able to achieve supernormal profit. That said, these policy make firm more efficient. देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट जब इंटरफेरेंस करती है तो क्या होता है, प्रॉफिट तो आप कमा लेते हो, ये नहीं आप नुकसान में चल रहे होते हो, बट जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ज़्यादा पैसे आप उस चीज़ से नहीं कमा पाएंगे। सर्टेन इंटरवेंस लाइक परफॉर्मेंस टारगेट एंड मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड पॉजिटिवली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फर्म। देखो कुछ इंटरफेरेंस अच्छा भी अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी अफेक्ट करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और सर्विसेज को अच्छा करवाने में हेल्प करते हैं, तो वो चीज़ भी अच्छी है। प्रोज क्या क्या होंगे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के। इट रिड्यूस द पोटेंशियल पॉलिटिकल रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी वाया द टैक्स एंड बेनिफिट सिस्टम। टैक्स से और भी ज़्यादा जो बेनिफिट सिस्टम्स है उनकी हेल्प से गवर्नमेंट रिड्यूस करती है पॉवर्टी, गरीबी लेवल को और इनइक्वलिटी को, कि एक तो आप सभी इक्वल है, सब टैक्स देते हैं, जितनी जिसकी कमाई है, जो अमीर है वो भी टैक्स देता है, मिडिल क्लास है वो भी टैक्स देता है, जिसकी थोड़ी बहुत अच्छी है वो इनकम कर लेता है, उसकी आधी एक महीने की तनख्वाह जो है वो तो टैक्स में चली ही चली जाती है। अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो नया बजट पास किया है वो सही किया है। उसके अंदर क्या है कि पहले हमें 7.5 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ता था, 750,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब हमें 12 लाख के ऊपर अगर किसी इंसान की इनकम है तो उसको अब उतने पे टैक्स देना पड़ेगा, पहले 7.5 लाख पे था। तो ये चीज़ अच्छी की है गवर्नमेंट ने अभी। द गवर्नमेंट कैन इंटरवेन टू प्रोवाइड पब्लिक एंड मेरिट गुड्स अनअवेलेबल इन ए फ्री मार्केट। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से जो पब्लिक को मेरिट गुड्स हैं वो अनअवेलेबल करवा देती है, मतलब फ्री मार्केट के अंदर आपको वो गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे, गवर्नमेंट वो गुड्स आपको प्रोवाइड करवाती है। कीप द नेशन सेफ विद एन मिलिट्री प्रोडक्शन एंड ऑफर कंज्यूमर सिक्योरिटी एंड सिलेक्टिंग प्रोडक्ट। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी मिलता है, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो आप उसके इंसान के ऊपर केस कर सकते हो, मिलिट्री सेफ्टी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, सिक्योरिटी मिलती है। एंड अनदर की एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज दैट इट कैन सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, आपका इन्वायरमेंट है,
उसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट। अब किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ तो होंगी ही होंगी। कौन्स क्या होंगे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के? गवर्नमेंट ओनरशिप कैन लीड टू फेवर ऑप्शंस फॉर इंडिविजुअल। गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है वो फेवर तो देती ही देती। भाई अगर अपना आदमी है, अब डीसी का साला है तो उसको फेवर मिलेगा ही मिलेगा ना। तो वही चीज़ होती है। पॉलिटिकल प्रेशर्स ग्रुप में इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो प्रेशर डाल के ऊपर जो गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। द लैक ऑफ इंसेंटिव में लीड टू बी द इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं करती है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स जो हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन कर देते हैं, मतलब प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा सही तरीके से एफिशिएंट तरीके से नहीं होगी। देन समटाइम्स पीपल में फाइंड द गवर्नमेंट रेगुलेशन ओवर बियरिंग ऑन देयर चॉइस। उनकी चॉइस के ऊपर मतलब एक थोप दी जाती है कई बार। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं वो आपको फॉलो करना एक मजबूरी बना दी जाती है और आप उस टाइम पे नहीं उनको फॉलो करना, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आप उन रूल्स को नहीं फॉलो कर पाते या नहीं कर सकते हो और उस टाइम पे आपको वो करने पड़ते हैं, तो बड़ा मतलब इस तरीके से होता है। तो ओवर बियरिंग आपकी चॉइस के ऊपर गवर्नमेंट कई बार कर देती है। गवर्नमेंट कैन cause its issue, for example certain government decision can lead to an inefficiency outcome। देखो गवर्नमेंट कई बार इशू क्रिएट कर देती है क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजन गवर्नमेंट हमें इनएफिशिएंट आउटकम प्रोवाइड करवा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया क्या क्या तरीके हैं जिन तरीक़ों से गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय योर लाइफ।